अगर आप भी जानना चाहते हैं पेपाल अकाउंट कैसे बनाएं या फिर हाउ टू मेक पेपाल अकाउंट, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए पेपाल में अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, आज के टाइम में पेपाल में आप दो प्रकार के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। अब आपको डिसाइड करना होगा कौन से अकाउंट के साथ आपको जाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसको इंटरनेशनल वेबसाइट से कुछ सामान परचेस करना है, या किसी फ्रीलांसर से आपने कोई सर्विस ली है जिसको पैसे भेजने हैं, या किसी इंसान को आपको पैसे भेजने हैं, तो उस केस में आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इंडिविजुअल अकाउंट में आप बहुत ज्यादा पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर एक लिमिट से ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में आने लगेगा तो उस केस में आपको कहा जाएगा कि अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए बिजनेस के अंदर। सो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग से ही बिजनेस अकाउंट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करने होते हैं, ज्यादा इतना यूज नहीं आता है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जा सकते हैं। अब अगर बात करें बिजनेस अकाउंट की, तो देखिए, अगर आप कोई फ्रीलांसर है, इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहां से आपको पेपाल के थ्रू पेमेंट आने वाला है, या फिर आपकी कंपनी, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो वहां से आपको पैसे रिसीव होंगे, तो उस केस में आपको आंख बंद करके बिजनेस अकाउंट के साथ जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पर्सनली मेरा खुद का बिजनेस अकाउंट है, सो मैं ये जो अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, मेरे कलीग का कर रहा हूं, उसको ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह करने नहीं होते, तो उसके लिए हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए एक बार आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद में अगर आपको बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड करना है, तो वो ऑप्शन आपको कहां पे मिल जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही रहता है, खाली बिजनेस अकाउंट में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। सो अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उस वक्त दे सकते हैं, या फिर जब आपको अपग्रेड करना होता है तब आप दे सकते हैं, चॉइस आपकी होती है। अब दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप पेपाल में अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के हिसाब से मैं आने वाले वीडियोस को प्लान कर सकूं। अब दोस्तों, पेपाल में अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल में सर्च करना होगा पेपाल अकाउंट क्रिएट। उसके बाद में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आप जैसे ही पहली वाली वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल और बिजनेस। तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से टाइप का अकाउंट आपको ओपन करना है। वैसे दोस्तों, आगे के जितने भी स्टेप्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाले हैं, खाली बिजनेस अकाउंट में एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। अब वो कहां पे आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि जिसको जो टाइप का अकाउंट ओपन करना है वो आसानी से कर पाए। अब दोस्तों, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद में आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में आपको ईमेल आईडी एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है, और पासवर्ड सेट करने के लिए कौन सी कंडीशन को आपको मेट करना होगा वो भी नीचे दिया गया है, तो उसके हिसाब से एक अच्छा सा पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल वालों को यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने का ऑप्शन आने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सामने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन एंटर करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पूछेगा आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, सोल ट्रेडर भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन भी कर सकते हैं, जो भी आपका होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस किस चीज में आप डील करते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और उसके बाद में आपको पर्पस कोड सिलेक्ट करना होगा। मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, तो जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड जो भी पर्पस कोड होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको पर्सनल पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद में आपका जो बिजनेस है वो कब स्टैब्लिश हुआ था उसका डेट आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों, कोई भी कस्टमर अगर पेपाल में आपके ईमेल आईडी से या आपके नंबर से सर्च करे तो क्या नाम दिखना चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में दोस्तों, आखिर में आपको अपनी वेबसाइट एंटर करनी है। मान लीजिए आपके पास वेबसाइट नहीं होगी तो आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक पे पेज होगा तो उसका लिंक डाल सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो फिर भी चलेगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, बिजनेस ओनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। अब देखिए, आगे के सारे स्टेप सेम ही होने वाले हैं। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज इंडिविजुअल के केस में आया था, वैसे ही पेज बिजनेस ओनर के इंफॉर्मेशन में भी आने वाला है, और आगे का स्टेप सेम टू सेम होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी होगी। सो देखिए, इस वीडियो को देखने वाले मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो इंडिया से देख रहे हैं, तो आप इंडिया ही रहने देंगे। मान लीजिए अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन हैं तो उस केस में अपनी कंट्री का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना पूरा नाम डालना है, लेकिन एक साथ नहीं डालना है। पहले फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम लिखना है, और उसके बाद में लास्ट नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके सामने ये एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एड्रेस के लिए 2 लाइन दी गई है, उसमें आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद में टाउन और सिटी में आपको अपनी सिटी का नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में देखिए पिन कोड एंटर करने का ऑप्शन दिया गया, तो पिन कोड भी आप डाल देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में नीचे आपको 2 चेकबॉक्स दिखाई देते हैं, जिनमें से अगर आप चाहें तो दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज पहले पे तो आपको क्लिक करना ही होगा। देखिए, सेकंड वाले में ये लिखा गया है, आई एग्री टू रिसीव मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम पेपाल। सो अगर आपको पेपाल के थ्रू मार्केटिंग कम्युनिकेशन चाहिए तो इस पे टिक कीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो टिक मत कीजिएगा। फिलहाल हम दोनों पे टिक कर देते हैं, और उसके बाद में एग्री एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है उसको क्रिएट किया जा रहा है, और फिर आपके सामने वेलकम टू पेपाल वाली स्क्रीन आ जाएगी, और फिर आपको कहा
जाएगा लिंक अ कार्ड टू यूज विद पेपाल लेटर। तो यहाँ पे आपको अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी होगी। सो देखिए, आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों में से किसी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप ये अकाउंट इंडिया से बना रहे हैं और आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड है या रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कार्ड टाइप में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी का कार्ड यहाँ पे चलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जिसके लिए हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसके पास सारे के सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रुपए के ही है और रुपए का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में हमें याद आया कि उसने एयरटेल में भी पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करवाया था, तो वहां पे उसको मास्टर का एक कार्ड मिला था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन फिर हमने यहाँ पे एंटर की। वैसे दोस्तों एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप इस स्टेप में अपने कार्ड डिटेल्स ऐड नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप लॉगिन करने के बाद में भी कार्ड को ऐड कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाई देता हूं। देखिए, लॉगिन करने के बाद में होम पेज आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देने वाला है और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कार्ड ऐड करने का ऑप्शन भी आपको दिखाई देता है। अब जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला लिंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड और दूसरा लिंक बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले तो आपको आइदर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लिंक करना होगा, तो उसके लिए पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डाल रहे हैं तो उसका 16 डिजिट का जो नंबर होगा वो एंटर करेंगे। उसके बाद में एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, फिर सीवीवी नंबर एंटर करेंगे। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही है, अगर आप चेंज करना चाहें तो वो ऑप्शन भी दिया गया है। फिर जैसे आप लिंक कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा वी आर कंफर्मिंग योर इन्फॉर्मेशन विद मास्टर कार्ड। अब हमने मास्टर कार्ड यहाँ पे ऐड किया इसलिए मास्टर कार्ड आ रहा है। अगर आपने वीजा किया होगा तो वीजा आएगा, या कोई भी कंपनी का आपने किया होगा तो वो उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने परचेज ऑथेंटिकेशन वाला पेज आ जाएगा। तो जिस भी बैंक या कंपनी का आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यहाँ पे डाला होगा उसकी तरफ से आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके कंफर्म पे क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आप जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर आपको उसको प्रॉपर्ली यूज करना है तो सबसे पहले तो उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए ऑन करना होगा, तभी यहाँ पे जो लिंक वाला जो प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो कार्ड है वो लिंक तो हो जाएगा लेकिन उसको प्रॉपर्ली आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो डेबिट कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लिंक हो चुका है। ऊपर आपको दो ऑप्शन फिर से दिखाई दे रहे हैं, लिंक का बैंक और लिंक का कार्ड। तो मान लीजिए अगर आपको और कार्ड ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक अकाउंट ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे बैंक अकाउंट को ऐड करने की जरूरत क्या है, हमने ऑलरेडी अपना डेबिट कार्ड ऐड कर दिया है। देखिए दोस्तों, इसलिए आपको ऐड करना होगा ताकि पेपाल की तरफ से 2 ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में भेजे जा सके, और ये भेजे जाएंगे अगले 3 से 5 दिन के अंदर। और उसके बाद में वो जो भी पैसा भेजा जाएगा वो आपके अकाउंट से वापस से डेबिट हो जाएगा, और क्या अमाउंट आपके अकाउंट में आया था वो अमाउंट के डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि बहुत पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है, 2 ही ट्रांजैक्शन होंगे और 1.5 रुपए से कम का अमाउंट होने वाला है। 1 रुपया 42 पैसा हो सकता है, 1 रुपया 47 पैसा हो सकता है, कोई भी 2 ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होने वाले हैं। उसके बाद में वो जो अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे आके अपडेट करना होगा, इसीलिए बैंक अकाउंट को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, आप आईएफएससी कोड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं या फिर बैंक नेम और लोकेशन से भी कर सकते हैं। सो हम आईएफएससी कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आईएफएससी कोड एंटर कर देंगे और बैंक का अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे, और किसके नाम पे हम जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम ऑलरेडी नीचे आ रहा है, और फिर सिंपली लिंक योर बैंक के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप खुद देख सकते हैं जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हाउ टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट। आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे कंफर्म करेंगे, तो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, पेपाल की तरफ से 2 ट्रांजैक्शन भेजे जाएंगे और वो किस प्रकार दिखने वाले आपके स्टेटमेंट में वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, पेपाल में लॉगिन करना होगा और फिर आपको बताना होगा कितना अमाउंट वहां पे रिसीव हुआ है। उसके बाद में आपका ये जो बैंक अकाउंट है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और पेपाल का अकाउंट भी प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी बैंक अकाउंट ऐड किया होगा नीचे स्टेटस में अनकंफर्म दिखाई देगा और ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेटिंग फॉर डिपॉजिट। इसके लिए आपको 3 से 5 वर्किंग डेज का वेट करना पड़ सकता है पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए, और जैसे ही वो पैसा एक बार भेज दिया जाएगा उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वो अमाउंट एंटर करने वाला। उसके बाद नीचे की तरफ दिया गया ऑटोमेटिक ट्रांसफर, फिलहाल ये नो किया हुआ है। मतलब मान लीजिए किसी ने आपको पैसा भेजा तो उस पैसे को कहां पे भेजना चाहिए, तो किसी ना किसी बैंक अकाउंट में तो पैसा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना चाहिए या मैन्युअली आप ट्रांसफर करेंगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर चाहिए तो उस केस में आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा और सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऑटोमेटिक विड्रॉल्स वाली ये स्क्रीन आ जाएगी। आप जैसे ही डन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब अगर आपको चेक करना है कि विड्रॉल सेट हुआ कि नहीं हुआ तो सिंपली आपको बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यस भी लिखा हुआ आ चुका है। इनकेस अगर आपको फ्यूचर में इसको बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं, उसके बाद में वापस से यहाँ पे नो आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों पेपाल का अकाउंट तो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये एक्टिवेट अच्छे से तभी होगा जब वो 2 ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और उनके डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर ये प्रॉपर्ली एक्टिवेट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करवा लेना है, क्योंकि देखिए जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम हमने वेरीफाई नहीं किया था, सिर्फ डिटेल्स एंटर किया था। अब आप वेरीफाई कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले होम पे चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है कंफर्म योर मोबाइल नंबर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक
करना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसी मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। इनकेस अगर आपको चेक भी करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके ऊपर देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का स्टेटस अनकंफर्म दिखा रहा है, मोबाइल का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब वो कंफर्म हो चुका है। अब आपको ईमेल आईडी को भी कंफर्म करना होगा। अब जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे कंफर्म करने के लिए। आप गूगल अकाउंट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं या फिर कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। सो मान लीजिए कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको कोड रिसीव होगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करके आपको कंफर्म करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी भी कंफर्म हो चुका है, मोबाइल नंबर भी कंफर्म हो चुका है, सारी सेटिंग हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे कर ली है। सो दोस्तों स्टार्टिंग में आप पर्सनल अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको अपग्रेड करना होगा तो देखिए यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अपग्रेड टू बिजनेस अकाउंट, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और इस अकाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको ये अकाउंट यूज नहीं करना है, इसको बंद करना है, तो क्लोज अकाउंट का ऑप्शन भी यहीं पे मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था अगर आपको पेपाल के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है तो। इनकेस अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।